हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आरओआर से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ तो ये, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 11 फरवरी को जो आरओआर का पेपर हुआ था उसको दिया ही नहीं था, उनकी तैयारी नहीं थी और उन्होंने इसके कर दिया, पेपर नहीं दिया। अब वो पेपर लीक हुआ, लीक होने के बाद में अब कैंसिल की डिक्लेरेशन आ गई है, तो अब री एग्जाम होगा। री एग्जाम होगा तो उनके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि हमने फॉर्म तो फिल किया था लेकिन हम पेपर देने नहीं गए थे, क्या दोबारा एग्जाम होगा तो हमको पेपर देने को मिलेगा? डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा। हाँ, अब दोबारा नए लोग फॉर्म नहीं फिल कर सकते। जैसे अगर आप सोचो कि आप नए हो, आपने पहले फॉर्म नहीं फिल किया था और अब री एग्जाम हो रहा है तो दोबारा से एप्लीकेशन खोलेगी, आप उसमें अप्लाई कर दोगे और आपको पेपर देने को मिलेगा, ये सब नहीं होगा। जिसने पहले फॉर्म फिल किया था सिर्फ उसको मौका मिलेगा। तो ये चीज़ है, कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ नहीं थी कि आपने जस्ट बिकॉज कि आपकी तैयारी नहीं थी तो आपने पेपर नहीं दिया। कोई भी टेस्ट सीरीज कभी भी जो रियल एग्जाम है उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाती है, इसलिए जो पेपर देने का जो एक्सपीरियंस होता है वो एक अलग होता है, वो एक अलग अनुभव होता है। उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, जो रियल टाइम प्रेशर होता है ना उसको आप हैंडल करना सीखते हो। इसलिए कभी भी आगे से आप ये गलती मत करना, आपको इसका फायदा मिलता है। इसलिए कभी भी जब भी आपका इस तरीके से आपको मौका मिले कभी भी एग्जाम देने का या कोई भी चीज़, तो आप उसको अटेम्प्ट जरूर करें। जो भी वहाँ पर आपने गलतियां की हैं उससे आप सीखिए, ट्राई करिए कि आपने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, तो उससे आप आगे के एग्जाम के लिए तैयार होते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब से ये कैंसिल की डिक्लेरेशन आई है कल शाम के बाद से लगातार मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस मेल में भी आ रहे थे, पर्सनली भी आ रहे थे, कमेंट्स में भी आपने देखा होगा बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। एंड सबका यही था कि भैया जल्द से जल्द आरओआर के लिए री एग्जाम के लिए शुरू कर दीजिए इनिशिएटिव, जैसे आपने पहले किया था। क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है, जिसको ना मालूम बता दूं तो मैंने पहले एक ये सब फ्री एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम था, तो उसमें मैंने पहले 3 महीने का किया था, अगस्त सितंबर अक्टूबर मैंने पहले से स्टार्ट कर दिया था, सो दैट कि जितने भी कैंडिडेट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो एक उनको एज रहे। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर उस टाइम पर वैकेंसी आने का कोई चांस नहीं था, बहुत लेट चीजें हुई थी। अगस्त सितंबर अक्टूबर, देन उसके बाद में उस बैच में पहला बैच जो चला अगस्त सितंबर अक्टूबर में खत्म हो गया था। उसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पहले ज्वाइन नहीं किया, उनको हल्के में लग रहे थे, ले रहे थे वो चीज़ों को। देन उन्होंने बाद में लोगों को देखा कि हाँ ठीक है ये हेल्पफुल है, फ्री है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने फिर ज्वाइन करने को बोला कि मेरे को भी ज्वाइन करना है टाइप्स। तो फिर मैंने एक 75 हार्ड डे चैलेंज स्टार्ट किया था नवंबर से, 1 नवंबर से वो स्टार्ट हुआ था, तो 75 दिन का वो चला था। तो इन ऑल 3 महीने प्लस 75 डेज ये पूरा चला था, तो उससे काफी लोगों को हेल्प हुई एंड उनका डेफिनेटली पेपर भी काफी अच्छा हुआ था। तो यहाँ से अगेन मैं इनिशिएटिव शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे हैं। 1-2 दिन का 3 दिन का समय दीजिए, बहुत जल्दी मैं चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करूंगा। बिकॉज अब जो चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, वो जो 11 फरवरी को आपका पेपर हुआ था जो लीक हो गया, वो पेपर बहुत बढ़िया था, मतलब उससे आप काफी चीज़ें सीख सकते हो। तो पहला तो एक जो चीज़ आ रही थी कि उस पेपर को मैं एनालाइज करके बता दूं, उसमें जो की टेकअवेज हैं, जो सीखने वाली चीज़ें हैं उसको मैं बता दूं। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो आप 1-2 दिन का समय देंगे तो मैं उसको भी एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि आप वहां से क्या क्या सीख सकते हो, सो दैट जो अगले एग्जाम है, जैसे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम है या आरओआर का री एग्जाम है, तो उसमें आप बेटर परफॉर्म कर सको। तो एक तो ये चीज़ रहेगी। उसके अलावा जो पूरा आपका शेड्यूल है, जो भी आपका नेक्स्ट आपकी एग्जाम डेट तक पूरा शेड्यूल रहेगा, उसको मैं बनाने वाला हूँ टारगेट बेसिस पे, और थोड़ा सा चीज़ें नई भी रहेंगी, तो उनको सबको मैं अलग लेवल से लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कराने वाला हूँ, और ये सब फ्री रहेगा। तो आप तैयार रहो उसके लिए। 1-2 दिन का जो आपको ब्रेक लेना है वो आप ले लो, उसके बाद आपको गंभीर होना पड़ेगा। इस बार मैं हल्के में नहीं जाने दूंगा। देखो जो पहले चीज़ें अभी तक चली थी 3 महीने प्लस 75 हार्ड डेज, उसमें मैंने आपको बहुत लीज दी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आराम आराम से हो रही थी, मैं बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं था आपके साथ। आप अपने हिसाब से कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे, कभी 15 दिन के लिए गायब हो जाते थे, फिर आप बाद में बताते थे अरे मैंने 15 दिन पढ़ाई नहीं की। ऐसे नहीं चलेगा इस बार, क्योंकि आप जानते हो चीज़ें कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। उसके बाद भी अगर आप उन चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। तो ये गलती मुझे अब नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एक्चुअल में डिजर्विंग हैं, जो जिनका क्लियर करना बनता है। तो जिनका ऐसे लोगों को क्लियर करना बनता है, उनको फिर दोबारा से उस चीज़ को पकड़ना पड़ेगा, ग्रेस करना पड़ेगा एंड फोकस रहना पड़ेगा। वो इधर उधर नहीं जा सकते। ये इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा आपको। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर पेपर लीक ना होता और ये वैकेंसी नॉर्मल जिस तरह से चीज़ें चलती हैं उस तरह से होती, तो 2-3 साल तक अगली कोई वैकेंसी आरओआर की नहीं आनी है। एंड एक्चुअल में आरओआर बहुत से लोग का सपना है। यूपी पीसीएस पर लोगों का मैंने इतना फोकस नहीं देखा, इतना कमिटमेंट नहीं देखा, लेकिन रिगार्डिंग आरओआर पीपल आर लाइक क्रेजी। मतलब उनका ये है कि भाई मेरे को आरओआर करना ही करना है। तो ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसके लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर हो जाइए, गंभीर हो जाइए। 1 से 2 दिन का आपके पास समय, आप आराम से एंजॉय करिए, रेस्ट करिए, ब्रेक लीजिए। आपके लिए भी 20 दिन जो कहीं ना कहीं है वो बहुत चैलेंजिंग थे। लगातार आपके दिमाग में बना हुआ था कि आरओआर का एग्जाम होगा नहीं होगा, कैंसिल होगा नहीं होगा। आपने सारी चीजें देख रखी हैं, उस वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप यूपी पीसीएस के लिए नहीं पढ़ पा रहे थे। लेकिन ये जो 1-2 दिन है इसमें अपना पूरा माइंड मेकअप करिए कि आगे का जो युद्ध है उसको आपको जीतना है। बाकी चीजें 1-2 दिन में 3 दिन में मैं सब शुरू करने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं कायदे से सारी चीजें करूंगा, इसलिए मैं 1-2 दिन का टाइम आपसे लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। लगातार लेकिन अपने दिमाग को फ्रेश रखो। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब आप 20 दिन से नहीं पढ़ रहे थे तो अब आपका इतना नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाए कि आपको लगे आप कुछ हो ही नहीं पाएगा और कहाँ से शुरू करें, क्या होगा, सब हो जाएगा। थोड़ा रुको, सब्र करो। 1-2 दिन में ऐसा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। 1-2 दिन के बाद में ऐसी चीजें इस तरह से रहेंगी ना कि आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, चीजें भी आपको होते दिखेंगी, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज से आपको एक हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, चाहो तो शेयर कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक मेरा ये वीडियो नहीं पहुंचेगा। 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद मैं चीज़ें शुरू कर दूंगा। बहुत सारे लोग हैं उस टाइम पर उसको हल्के मिलेंगे। देन जब 1-1.5 महीने बाद 2 महीने बाद वो बाकी लोगों को देखेंगे ग्रो करते हुए, या कि उनके लिए इनिशिएटिव्स कितने हेल्पफुल हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि अब मैं उनको सारी चीज़ें शुरू से बता दूं। एंड कहीं ना कहीं वो पर्सनली पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अब यार हज़ारों लोग हैं, 5-10 हज़ार लोग ऐसे हैं जो लगातार मेरे कॉन्टैक्ट में, जो लगातार वो सीख रहे हैं, उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ से अपना एक मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपने एफर्ट्स को। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो हेल्प कर सकता है बाकी लोगों को भी, तो आप इसको शेयर जरूर करें, टेलीग्राम या यूट्यूब या व्हाट्सएप जहाँ पर भी आपको लगता है, सो दैट जो भी नीडी होगा, जिसको लग रहा होगा कि हाँ वो भी इस चीज़ से हेल्प ले सकता है, तो वो लेगा। थैंक यू सो मच।